अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना चल रहा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मर्द हजरात और ख़वातीन भी कुरान करीम की तिलावत कर रही है। लेकिन हम कुरान करीम के पढ़ने के साथ साथ एक ऐसी गलती कर देते हैं कि जिसको अदा हम नहीं करते हैं, जिसके अदा न करने पर हम गुनहगार हो जाते हैं। लिहाजा हम कुरान करीम की तिलावत करें तो इस एक गलती से ज़रूर बचें, वरना हम गुनहगार हो जाएंगे। वो गलती क्या है हम आपको आगे बतलाने वाले हैं कि हम कुरान करीम पढ़ते वक्त एक गलती क्या करते हैं जिससे हम गुनहगार हो जाते हैं। वो गलती हम कुरान करीम पढ़ते वक्त ये गलती करते हैं, चाहे मर्द हजरात हो या ख़वातीन हजरात हो, वो गलती ये करते हैं कि कुरान करीम तो पूरा सही पढ़ते हैं, लेकिन कुरान करीम के पढ़ने के साथ साथ जहां सजदे की आयत आती है, उस सजदे की आयत को पढ़ने के बाद सजदे तिलावत अदा नहीं करते हैं, जिससे गुनाह मिलता है और गुनहगार हो जाते हैं। तो लिहाजा हम जब कुरान करीम की तिलावत करें तो सजदे की आयत जब तिलावत कर लें या किसी से सजदे की आयत सुन लें तो फिर सजदे तिलावत करना ज़रूरी और वाजिब हो जाता है। अगर हम उसको अदा नहीं करते हैं तो हम गुनहगार होंगे। अब आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं कि सजदे तिलावत कैसे अदा करना है और सजदे तिलावत अदा करने का सही तरीका क्या है और कुरान करीम में कितने सजदे तिलावत है और कहाँ कहाँ पर है, और सजदे तिलावत करने का सही तरीका क्या है, और क्या सजदे तिलावत अदा करने के लिए वुजू का होना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने सजदे तिलावत का मुकम्मल तरीक़ा और कुरान करीम में कहाँ कहाँ पर सजदे तिलावत है और क्या सजदे तिलावत के लिए वुजू ज़रूरी है, और क्या कुरान करीम पर सजदे तिलावत कर लिया कुरान करीम के ऊपर तो सजदे तिलावत अदा होगा या नहीं, और सजदे तिलावत कब अदा करना चाहिए, ये आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। तो देखिए, कुरान पूरे कलाम मजीद के अंदर 14 जगह ऐसी है जहां पर सजदे की आयत आती है, जिसको तिलावत करने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद हर जो शख्स पढ़ता है, चाहे मर्द हो या औरत हो, ये मसला दोनों के लिए है। दोनों के लिए सजदे तिलावत की आयत पढ़ने के बाद सजदा करना ज़रूरी और वाजिब हो जाता है। अगर कोई शख्स सजदे तिलावत नहीं करता और इसी हाल में उसका इंतकाल हो जाता है तो वो गुनहगार होगा। कल क़यामत के दिन सजदे तिलावत ना करने की वजह से वो अल्लाह ताला उसका मुआखज़ा कर सकता है, उसकी पकड़ कर सकता है। तो कुरान करीम में 14 जगह पर सजदे तिलावत है और कहाँ कहाँ पर है तो देखिए, पहले पारे से लेकर 8 पारे तक कहीं पर भी सजदे की आयत नहीं है। पहली जो सजदे की आयत कुरान करीम में है वो 9वें पारे के आखिर में है, फिर उसके बाद 10वें पारे में नहीं है, 11वें पारे में नहीं है, 12वें पारे में नहीं है, फिर 13वें पारे में है, फिर 14वें पारे में है, फिर 15वें पारे में है, फिर 16वें पारे में है, फिर 17वें पारे के अंदर है, फिर 18वें पारे में है, फिर 19वें पारे में है, फिर 20वें पारे में नहीं है, फिर 21वें पारे में है, फिर 22वें पारे में नहीं है, फिर 23वें पारे में है, और फिर 24वें पारे में है, फिर 25वें पारे में नहीं है, और 26वें पारे में भी नहीं है, फिर 27वें पारे में है, और उसके बाद 28वें पारे में नहीं है, फिर 29वें पारे के अंदर भी नहीं है, और फिर डायरेक्ट आखिरी पारा जो अम्मा पारा है, 30वां पारा, उसमें 2 जगह पर सजदे की आयत है। तो लिहाजा पूरे कलाम मजीद में 14 जगह पर सजदे की आयत है, जिसको पढ़ने के बाद सजदे तिलावत करना वाजिब हो जाता है। अब सजदे तिलावत का किसे कहा जाता है, उसका तरीका क्या है, तो देखिए, सजदे तिलावत करने के 2 तरीके किताबों के अंदर मज़कूर है। पहला तरीका यह है कि जब हम सजदे तिलावत को अदा करें, जब सजदे की आयत हमने कुरान करीम में पढ़ी, जहां पर कुरान करीम में सजदे की आयत होती है वहां पर साइड में कुरान करीम में अस्सजदतु लिखा हुआ होता है, और बाज़ कुरान करीम में जहां सजदे की आयत होती है वहां पर उस आयत में एक लंबी लकीर मंडी हुई होती है, लंबी लकीर खिंची हुई होती है कि यहाँ पर सजदे की आयत है। ये तंबीह की जाती है, हमें उसमें बतलाया जाता है कि यहाँ पर सजदे की आयत है। अब सजदे तिलावत करने का सही तरीका क्या है, तो सजदे तिलावत करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद
हम नियत कर लें, और नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर दिल से नियत कर ली कि मैं सजदे तिलावत अदा कर रहा हूं, ये भी काफी हो जाएगा। अलबत्ता अगर कोई शख्स जुबान से कहे तो ये कह ले नवैतु अन अस्जुदल्लाह तआला अन तिलावतिल कुरान। अगर किसी को अरबी में याद नहीं है तो वो ये कह ले कि मैं अल्लाह ताला के लिए सजदे तिलावत अदा कर रहा हूं। उसके बाद हाथ नहीं उठाना है, बगैर हाथ उठाए खड़े होने की हालत में फौरन सजदे में चले जाए। सजदे में जाने के बाद सजदे में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा कहें। उसके बाद फिर खड़े हो जाएं, सर उठाकर खड़े हो जाएं, और इसमें इस तरीके में ना तशहुद पढ़ने की जरूरत है, अत्तहियात पढ़ने की जरूरत है, ना सलाम फेरने की जरूरत है। तो पहला तरीका यह है कि खड़े होकर नियत करने के बाद सजदे में चले जाएं और 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ लें, और उसके बाद फिर सर उठाकर खड़े हो जाएं। ये पहला तरीका है। और दूसरा जो बहुत आसान तरीका है वो तरीका ये है कि कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं और कहीं पर सजदे की आयत आई तो उस सजदे की आयत को पढ़ने के बाद जहां पर आयत पूरी हो गई, कुरान करीम को बंद कर लिया और उसके बाद बैठे बैठे ही सजदे में चले गए, और सजदे में जाने के बाद 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ लिया और फिर उठ गए। फिर खड़ा होना जरूरी नहीं है। ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन अफजल और बेहतर तरीका यह है कि हम खड़े होकर सजदे तिलावत अदा करें। अगर कोई शख्स बैठकर भी सजदे तिलावत अदा कर लेगा तो उसका अदा हो जाएगा। तो हमने आपको 2 तरीके बतला दिए, एक तो खड़े होकर सजदे तिलावत करना है, और एक बैठे बैठे ही, जैसे हमने कुरान करीम की आयत पढ़ी, सजदे की आयत पढ़ी, और सजदे की आयत पढ़ने के बाद सीधे अत्तहियात में जैसे बैठते हैं वैसे बैठ जाएं और सजदे में चले जाएं, और 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहने के बाद फिर खड़े उठ जाएं। ये हमारा सजदे तिलावत अदा हो गया। अब सजदे तिलावत कब अदा करना चाहिए? क्या कुरान करीम की आयत जब हम पढ़ रहे हैं और सजदे की आयत जहां पर आई तो बेहतर यह है कि फौरन ही जैसे ही हमने कुरान करीम में सजदे की आयत पढ़ी उसी वक्त फौरन सजदे की आयत पढ़ने के बाद हम कुरान करीम को बंद करें और फौरन सजदे तिलावत अदा कर लें, ये बेहतर है। लेकिन अगर कोई शख्स बाद में जब मसलन एक पारे की तिलावत कर रहा है और बीच में सजदे की आयत आई आधे पारे के अंदर, 3 पाव पारे के अंदर, तो पूरे एक पारा पढ़ने के बाद अगर वो सजदे तिलावत अदा कर रहा है तब भी सजदे तिलावत अदा हो जाएगा। और या फिर अगर कोई शख्स पूरा कलाम मजीद पूरा होने के बाद या किसी को याद नहीं है कि कहां कहां पर कुरान करीम में सजदे की आयत है, तो उसके लिए बेहतर यह है कि पूरा कलाम मजीद जब उसका पूरा हो जाए कुरान करीम तो वो एक साथ 14 सजदा अदा कर ले, ये भी अदा हो जाएगा। और 14 सजदा एक साथ कैसे अदा करना है, हम नियत कर लें और बैठे बैठे ही एक बार सजदे में चले जाएं। इस तरह 14 बार सजदे में हम चले जाएंगे तो हमारे 14 सजदे अदा हो जाएंगे। अब रहा मसला ये कि क्या कलाम मजीद के ऊपर सजदा कर लिया तो सजदा अदा होगा या नहीं होगा। तो देखिए कुरान करीम में अगर हमने सजदे की आयत पढ़ी और बाज खवातीन जो बुजुर्ग होती हैं वो खवातीन ये करती हैं कि कुरान करीम के ऊपर ही सजदा कर लेती है, तो याद रखिए कुरान करीम के ऊपर सजदा करने से सजदा तिलावत अदा नहीं होगा, इसलिए कि सजदा नाम है जमीन का पेशानी का जमीन पर रखना। तो लिहाजा अगर कोई कुरान करीम के ऊपर सजदा करेगा तो सजदा तिलावत अदा नहीं होगा। सजदा कहते हैं जमीन पर पेशानी को रगड़ना या जमीन को पेशानी को जमीन पर रखना। तो जब पेशानी को हमने जमीन पर रख लिया तब हमारा सजदे तिलावत अदा होगा। इसी तरीके से एक और बात यह आती है कि क्या बगैर वुजू के सजदे तिलावत अदा करेंगे तो अदा होगा या नहीं। तो याद रखिए सजदे तिलावत अदा करने के लिए बावुजू होना जरूरी है। अगर कोई शख्स किसी शख्स का वुजू नहीं है और उसे याद आए कि मेरे 4 सजदे बाकी थे और अगर बगैर वुजू के उसने सजदे तिलावत अदा किया तो उसका सजदे तिलावत अदा नहीं होगा। सजदे तिलावत अदा करने के लिए बावुजू होना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो के जरिए से हमने आपको तमाम तरीके बतला दिए कि कुरान मजीद में कितने सजदे हैं और कहां कहां पर है और सजदे तिलावत अदा करने का कितने तरीके हैं और किस तरीके से सजदे तिलावत अदा किया जाता है, और क्या कलाम मजीद के ऊपर सजदा कर लिया तो अदा होगा या नहीं। और आखिरी हमने आपको ये भी बतला दिया कि अगर किसी ने बेवुजू होकर सजदे तिलावत किया तो अदा होगा कि नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह ताला अब अगली वीडियो के अंदर हम आपको ज़कात के मसाइल बतलाने वाले हैं कि ज़कात किन किन लोगों पर वाजिब होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करें।